जननायक जनता पार्टी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है और पंचकुला विधानसभा से वार्ड 14 से नगर निगम के जो पार्षद थे जननायक जनता पार्टी से सुशील गर्ग नरवाना, उनको विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिली है। उन्हीं से बात कर लेते हैं कि पार्षद से विधायक बनने के सफर के लोग कैसे देखते हैं। नरवाना जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो आपको जो है आपको टिकट मिली है जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए, क्या कहेंगे? धन्यवाद। और आपके चैनल का भी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मेरे पंचकुला निवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई देना चाहता हूं। और आज जो मेरे ऊपर जननायक जनता पार्टी ने विश्वास जताया है, मेरा एक लंबा सफर है। आप तो मेरी पहले भी बाइटें लेते रहे हैं, आपको पता है कि 2000 हम पंचकुला में आए थे। जब से 2008 से राजनीति यहाँ की है। 2008 में मेरा बेटा पार्षद रहा, उसके बाद 13 में भी हमने इलेक्शन लड़ा। अब 20 का मैंने इलेक्शन लड़ा, मैं पार्षद हूँ यहाँ से। हमारी एक लंबी राजनीति चलती रही है और आज भी हम इस राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के बीच में रहे हैं। और जितना मैं काम कर सकता था निगम के अंदर भी मैंने बहुत काम किया है लोगों के लिए। जो मैं कर सकता था वो कर रहा हूँ और करता रहूंगा। अब जैसे पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, मैं चाहूंगा कि पंचकुला निवासी भी मेरे पर उसी तरह विश्वास जताए, ताकि मैं उनकी सुख और दुख में काम आ सकूं। तो अब आगे आपको जैसे पार्षद से आप विधायक के पे जा रहे हैं, तो क्या क्या, क्योंकि आपको चैलेंज पता है नगर निगम में क्या क्या कमियां रही, क्योंकि वो एरिया आपका छोटा था, नगर निगम का था। अब आप पूरा पंचकुला के लिए आप काम करें, तो क्या क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं आप, जिन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? हालांकि अभी शुरुआती टाइम है, क्योंकि कल टिकट मिली है सुबह, आज मतलब कल सोमवार का शाम को टिकट है, आज हम मंगलवार को बैठे हैं आपके बीच में, क्योंकि अभी आपका मैनिफेस्टो वगैरह नहीं चल रही, फिर भी कुछ मुद्दे तो ऐसे होंगे जो कॉमन से मुद्दे होंगे। बहुत मुद्दे हैं। मैं नगर निगम में भी काम करता रहा। नगर निगम में जैसे भी हाउस की मीटिंगें होती थी, मैंने बहुत मुद्दे उठाता था। मैं चाहे वो शहर की सफाई का मुद्दा था, चाहे वो शहर में रोड और सड़कों का मुद्दा था, बिजली पानी का मुद्दा था। मैंने हर तरह का मुद्दा अपने इसमें उठाया, निगम में उठाया बतौर पार्षद। अब मुझे जैसे जिम्मेवारी मिली है कि आगे काम करने की, या एमएलए की टिकट मुझे दी गई है, अब मैं पूरे पंचकुला के बारे में बताना चाहता हूं कि मुझे पता है जिस प्रकार से हमारे विधायक यहाँ पिछले 10 साल से हैं, उन्होंने जिस प्रकार कहा, अभी पीछे कह रहे हैं कि हमने 5,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे काम करवाया है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी पीछे बारिश में आपने देखा होगा कि 5,000 करोड़ का विकास हुआ कहाँ, कहाँ गया वो विकास? आपने बारिश में देखा सारा शहर डूब गया, एक बच्ची मर गई, एक कितनी गाड़ियां पानी में खराब हो गई, आना जाना लोगों के लिए दिक्कत हो गया, जाम पे जाम लग गया। क्या पंचकुला का विकास हुआ है, हमें ये बताएं। हर जगह तो इन्होंने लूट खसोट की है। मैं अभी मेरे पास कागजात नहीं है, मैंने आरटीआई निकलवा रखी है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनमें इन्होंने घोटाले कर रखे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा रहा हूँ सर, यहाँ आरोप लगा रहा हूँ, मेरे पास आरटीआई है उन सबकी। इन्होंने शमशान घाट में, जब कोरोना काल में शमशान घाट में कफनों पे चोरी कर गए, तो और तो छोड़ो उस बात को। इन्होंने जो कोरोना काल में सैनिटाइजर का इन्होंने वो दिया, क्या नाम, सैनिटेशन का वो ठेका दिया, रेडी फड़ी वालों को ठेका दे रखा, किसी मेडिकल उसको दिया नहीं। उन लोगों ने सप्लाई किया, कहाँ है वो? कोई लाइसेंस ही नहीं है, कोई सप्लायर, मेडिकेटेड सप्लायर नहीं थे, उन्होंने सप्लाई किया इसको। इतना और बहुत है। इन्होंने कहा था कि मैं हमारे यहाँ इनके क्या नाम विधायक जी के 7 सरोकार है, आपको पता होगा भी 7 सरोकारों को लेके वो चलते रहे। एक भी सरोकार मुझे बता दो उन्होंने पूरा किया? एक भी सरोकार आज तक पूरा हुआ हो? बता दो मुझे आप, एक भी। चाहे वो मवेशियों की बात है, चाहे वो आवारा कुत्तों की बात है, चाहे वो हमारे मेयर साहब कहते रहे कि हम अब शहर को हरा भरा बनाएंगे, शहर को हरा भरा बनाना है हमने, शहर के लिए कोरियन घास लगाना था सारे शहर में, पता नहीं वो घास को कौन चर गया, कहाँ लगा। इतना पैसा निगम का वेस्ट हुआ है, और खर्चा निगम का, और विधायक जी कहते हैं जी हमने करवा दिया। अरे वो सरकार का पैसा लेके आके लगाते तो पता लगता ना जनता को भी, हाँ काम हुआ है। निगम के पैसे पे अपनी मोहर लगानी उन्होंने की है। चाहे वो टॉयलेट का उद्घाटन होता था, कहीं सड़क का उद्घाटन होता था, काम निगम का होता था, मोहर वो आप नहीं लगाते थे। अब पहले जैसे आप तेवर में आपकी नजर आ गए हैं,
लेकिन जेजेपी के बहुत से और भी उम्मीदवार थे जो टिकट मांग रहे थे, वो भी नाराज होंगे, उनको कैसे मनाएंगे? देखिए, मेरे हिसाब से हमारी पार्टी में कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है, चाहे मैं था, अगर किसी और को टिकट मिलती मैं साथ काम करता। मेरे साथ, मेरे को लगता है मेरी पार्टी में कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है कि जो नाराज हो इस बात से कि टिकट ना मिलने से। हमारे 2-3 बंदों की लिस्ट में नाम थे, अब जैसे पार्टी ने उसी समझा वो दे दिया। मैं तो पार्टी का एहसान मानता हूँ कि पार्टी ने मुझे इस बात के लिए जायज समझा कि इलेक्शन लड़ूं। तो इस बात को लेके मेरे हिसाब से कि हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस बात में नाराज नहीं है। आज 10 तारीख है, नाम आपका आ चुका है, नॉमिनेशन की तारीख अभी आपकी नहीं डिसाइड हुई कि नॉमिनेशन कब करेंगे, उसकी क्या तारीख है? क्योंकि नॉमिनेशन 12 तारीख तक ही है। मेरा नॉमिनेशन बिल्कुल तैयार है। कल मैं नॉमिनेशन करने जा रहा कल ही हूँ, नहीं, 11 तारीख को। 11 तारीख कल मैं नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ। हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, नॉमिनेशन हम कल करके आए। क्या कहेंगे पंचकुला की जनता से, क्योंकि तेवर तो आपके बिल्कुल दिखाई पड़ गए, क्या बिल्कुल भाजपा को अपने निशाने पे रखा सबसे पहले? कांग्रेस के लिए आपने कुछ नहीं कहा अभी तक, हालांकि कांग्रेस के भी उम्मीदवार के सामने नहीं आया 10 तारीख है, लेकिन निशाने में आपके ज्ञानचंद गुप्ता ही है जो विधायक है इस समय। देखिए, कांग्रेस के बारे में क्या कहें, कांग्रेस तो पहले ही पुरानी भ्रष्ट पार्टी है, उसके बारे में कहना क्या है। इनके लोगों को तो बारे में हमें सब पता है, कौन किस किस दायरे में ये रहने वाले व्यक्ति हैं, कितना इन्होंने काम पहले किया, किस प्रकार का ये काम करते रहे। वो तो शुरू से ही भ्रष्ट पार्टी के लोग हैं, उनको उनके बारे में तो कहने का फायदा कोई नहीं है, ना मैं उनको समझता कुछ। क्योंकि लेकिन ये कहते हैं ना, बीजेपी वाले अपने आप को शाह समझते हैं, बीजेपी वाले अपने को स्वच्छ और सुंदर समझते हैं कि हम है साफ सुथरे। उनके बारे में बताना चाहता हूं जिन्होंने 10 साल अब पीछे राज किया है, और उन 10 साल के राज में उन्होंने क्या क्या घोटाले किए, वो सारे के सारे मैं पर्दे लोगों के बीच में खोलूंगा और लोगों को बताऊंगा सारे के सारे। क्या कहेंगे पंचकुला की जनता से? मैं जब पंचकुला की जनता से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर पंचकुला की जनता चाहे तो एक ऐसे व्यक्ति से अपना पीछा छुड़ाए, और दूसरा किसी कांग्रेसी को अगर आप समझते हो कि बढ़िया है, मैं नहीं समझता कोई कांग्रेसी बढ़िया है। चंद्रमोहन जी का इतिहास आपको पता है, और कोई व्यक्ति आज तक आया नहीं यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो आप सबको उनके इतिहास का भी पता है, जैसा उनका इतिहास रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है, पंचकुला की जनता से पुरजोर निवेदन करूंगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट देकर कामयाब बनाए, ताकि मैं आपकी सेवा करता हूं। आप थे जननायक जनता पार्टी के पंचकुला विधानसभा के उम्मीदवार सुशील गर्ग नरवाना। चुनाव की तारीख 5 अक्टूबर की है, चुनाव में वोट जरूर गिरे।